बच्चों, आज लेखन कौशल के अंतर्गत हम सीखने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपके लिए एक नया विषय है क्योंकि इससे पहले आप निबंध लिखते आए थे, तो ये उसी का छोटा रूप है। सबसे पहली बात कि अनुच्छेद होता क्या है। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है। तो हम भावों और विचारों को कई प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो हम उसका जवाब हाँ या ना में भी कह देते हैं, सिर हिलाकर भी दे देते हैं, गर्दन हिलाकर भी दे देते हैं। तो ये भी एक अभिव्यक्ति का एक प्रकार है। तो निबंध का ये छोटा रूप है। निबंध को इसमें छोटा करके लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें जब अनुच्छेद लिखना है तो लिखते समय किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहला है विषय से भटकाव ना हो। जो विषय आपको दिया गया है उसी से संबंधित आपको उसमें अपने विचार रखने हैं। मान लो आपको विषय दिया गया है समय का महत्व और आप उसमें लिख रहे हैं श्रम का महत्व, तो वहाँ पर विषय से भटकाव हो जाएगा। तो जो विषय आपको दिया गया है आप उसी से संबंधित अपने विचार वहाँ पर रखेंगे। दूसरा है व्यर्थ के विस्तार से बचें। उसमें अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं लिखी जानी चाहिए क्योंकि उससे उसकी जो सुंदरता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो जो दिया गया है उतना ही लिखना है क्योंकि हमें इसे सीमित शब्दों में लिखना है। वाक्यों के बीच सामंजस्य हो, वाक्यों में एक रूपता हो। ऐसा नहीं कि पहले आप अर्थ बता रहे हैं फिर जो अंत की लाइन है फिर बीच लिख रहे हैं, फिर आपको जो लाइन पहले लिखनी चाहिए थी वो आप अंत में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हों इसके अंदर, लेकिन वाक्य कैसे हो, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। इसकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्द होगी कि कम से कम 80 शब्दों का लिखा जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों का यह लिखा होना चाहिए। अगर 2-4 शब्द ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है सूक्ति या मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। जब आप अनुच्छेद की शुरुआत करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तब आप इसको आकर्षक बनाने के लिए, आप एग्जामिनर पर अपना प्रभाव डालने के लिए कोई सूक्ति लिख सकते हैं और मुहावरे भी लिख सकते हैं। फिर है लेखक की अनुभूतियाँ भी इसमें समाई हों। लेखक जो कहना चाहता है वो पाठक को आसानी से समझ में आए, वो समझ जाए आसानी से कि लेखक क्या कहना चाहता है इसमें, वो उसकी समझ क्या है। अर्थात उसे हमने आकर्षक बनाना है, उसकी भाषा शैली आकर्षक हो लेकिन अनावश्यक विस्तार और अनावश्यक जो हम शब्द या भटकाव कर देते हैं विषय से, वह नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन मुझे आशा है आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन लिखना। अनुच्छेद किस तरह से लिखना है। तो प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न होगा निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। यह प्रश्न होगा आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का और इसे 80 से 100 शब्दों में लिखना है। यानी कि इसकी जो सीमा है, शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों की है। न्यूनतम शब्द 80 और अधिकतम अंक 100। तो यहाँ लिखेंगे हम अनुशासन का महत्व पर एक अनुच्छेद। संकेत बिंदु है अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का महत्व, प्रकृति में अनुशासन। तो इसके आधार पर अब हमें पूरा अनुच्छेद लिखना है। तो शुरू करते हैं अर्थ से। समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मर्यादित जीवन जीना अनुशासन है। विद्यार्थी जीवन में यह नींव के समान होता है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वह आजीवन उसके काम आता है। उसे अनुशासनबद्ध रहने की आदत हो जाती है। सूरज, चांद, सितारे भी अपने समय पर चमकते हैं।
ऋतुएं भी समय के अनुसार आती हैं और समय के अनुसार जाती भी हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अनुशासन में रहकर सफलता के सोपान चढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आप इस अनुच्छेद को लिखना सीख गए हैं।